Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about garbage recycling. So let's start now. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में समझा जो हमारे घरों से, स्कूल से और ऑफिसेज से निकलने वाला वेस्टेज होता है उसे ही हम गार्बेज कहते हैं, जो कि कचरा होता है। ये गार्बेज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज किचन गार्बेज, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स आते हैं, एक्सेल्स आते हैं, वेस्टेज फूड आता है एंड टी लीव्स आती हैं। एंड सेकंड वन इज ड्राई गार्बेज, जिसमें प्लास्टिक बैग्स आते हैं, टिन्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, जो पुराने टॉयज़ होते हैं वो आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, पेपर बैग्स आते हैं। तो इस तरह से ये सभी ड्राई गार्बेज होते हैं। अब इन गार्बेज को डील किया जाता है अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, नगरपालिका तंत्र के द्वारा, जहाँ पर जो ये गार्बेज है इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीयूजेबल कंपोनेंट, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज़ नॉन यूजेबल कंपोनेंट। नॉन यूजेबल कंपोनेंट को लैंडफिल एरिया तक पहुंचा दिया जाता है, और जब लैंडफिल एरिया भर जाता है तो इसे सॉइल से कवर कर दिया जाता है डिकम्पोज गार्बेज को डिकम्पोज करने के लिए। और जो रीयूजेबल गार्बेज बच जाता है जिसे सेपरेट कर लिया जाता है नॉन यूजेबल गार्बेज से। अब ये जो रीयूजेबल गार्बेज है ये भी डिफरेंट टाइप्स का हो गया। जैसे रीयूजेबल गार्बेज में एक किचन गार्बेज हो गया, जो कि हमारे किचन से, रसोई घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खाने की वस्तुएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, एक्सेल्स एंड प्लांट्स, और जो एनिमल्स हैं उनके अपशिष्ट जो वेस्टेज होते हैं, इनको जब कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उर्वरक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग किचन गार्बेज की, प्लांट्स की एंड एनिमल वेस्टेज की होती है, जिसमें इस गार्बेज को उर्वरक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि फार्मिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। कंपोस्टिंग इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है, और जब ये कंपोस्टिंग रेड वर्म्स के थ्रू की जाती है, जो कि लाल केंचुए होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं के द्वारा जो किचन वेस्टेज होते हैं और एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज होते हैं उसे डिकम्पोज किया जाता है उर्वरक के लिए, जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं फार्मिंग में। इसके अलावा रिसाइकिल गार्बेज में प्लास्टिक्स भी आता है, पेपर्स भी आते हैं। अब इन्हें किस तरह से रिसाइकिल किया जाता है, चलिए समझ लेते हैं। जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको हम कंपोस्टिंग के थ्रू डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ना ही वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक बैग्स का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। किचन वेस्टेज के अलावा जो वेस्टेज बच जाता है उसे हमें जलाना नहीं चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम पॉलीथीन्स को, प्लास्टिक बैग्स को या कागज़ को हम जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है उसमें हानिकारक गैसें मौजूद होती हैं, जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे हेल्थ के लिए और पॉल्यूशन
करती हैं। इसलिए हमें जो भी रियूजेबल गार्बेज है उसे जलाना नहीं है। अब हमें पॉलीथीन्स को कम करने के लिए कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करना है, और जितनी भी हम पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हैं उन्हें हाइजेनिक रूप में हमें रीयूज़ करना है। और जब भी हम सामान लेने बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमें कपड़े के बने बैग का यूज़ करना है। इसके अलावा हम प्लास्टिक से न्यू टॉयज़ एंड अदर डेकोरेटिव थिंग्स बना सकते हैं। इस तरह से हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं अदर थिंग्स बनाने के लिए। जो घरों में पुराने कपड़े होते हैं उन्हें हमें फेंकना नहीं है, गार्बेज में नहीं डालना है, बिकॉज़ उन्हें हमें रीयूज़ करना है सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए, क्राफ्टिंग करने के। रीयूजेबल गार्बेज में जो पेपर बैग्स आते हैं या पेपर्स आते हैं जो कि हमारे ऑफिसेस से, स्कूल से डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं, उन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो पेपर को हम रिसाइकिल करके यूज़ में ला सकते हैं। पेपर को रिसाइकिल करने पेपर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। जो भी गार्बेज पेपर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और इन वेस्टेज पेपर्स को इकट्ठा करके एक बकेट में डाल दिया जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है। अब इन्हें एक दिन के लिए पानी में डालकर छोड़ देना है। छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं पेपर्स के और इन्हें पानी में डाल करके एक दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन इस पेपर्स को की लुगदी तैयार करनी है और हमें एक छलनी ले लेनी है या जाली ले लेनी है। अब जो ये लुगदी है जो बहुत ही पतली बना दी जाती है, इसे इस जाली पर फैला देना है और इस लुगदी से पानी को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी न्यूज़पेपर के द्वारा सोख लिया जाए और लुगदी को जल्दी से जल्दी सुखा सकें। इसके बाद इसे धीरे से जाली से अलग करके सुखा देना है ताकि ये कंप्लीटली सूख जाए। इस तरह से हम इसमें डेकोरेटिव थिंग्स को ऐड करके हम इन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं और न्यू पेपर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेपर्स की रिसाइकिल करके इन्हें रीयूज़ में ला सकते हैं। तो हमें गार्बेज को कम से कम करना है, बिकॉज़ ये गार्बेज जो हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे द्वारा ही इंक्रीज़ किया जाता है और हमें ही इसको डील करना है।